Dear student of class 7, it is your science term, and as you know that you are attending online classes. The chapter number is 17 फॉरेस्ट। तो आज हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में किस प्रकार के जंगल जो है वो पाए जाते हैं। भारत का अधिकांश इलाका वनों से घिरा हुआ है और वनों की विशेषताओं के आधार पर उनको कई भागों में बांटा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A forest is a natural ecosystem having trees of many species and different ages. About one-third of the surface of Earth is covered with forest. In India, about 20.55% of land is covered with forest. तो जंगल क्या है? जंगल एक ऐसा प्राकृतिक इकोसिस्टम यानी अर्थतंत्र है जिसमें अलग अलग उम्र के अलग अलग जातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि भारत की जमीन का करीब 21% हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। They are of immense importance in the ecological scheme of our planet and assist life in many ways. The roots of plant hold the soil firmly in place from preventing soil erosion. जंगलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारे जीवन में कई प्रकार से मदद करते हैं। इन पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं और इस प्रकार से मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। In India we have different kind of forest. We can put them into 5 main groups. भारत में भी कई प्रकार के जंगल पाए जाते हैं जिनको हम 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें शामिल है पहला है एवरग्रीन, जिसे सदाबहार वन कहा जाता है। दूसरा डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। कॉनिफेरस, शंकुधारी, माउंटेन फॉरेस्ट और कॉनिफेरस दोनों का एक ही नाम दिया गया है। मार्सी, दलदली जंगल और या सुंदरवन भी कह सकते हैं। और उसके बाद है थॉर्डी फॉरेस्ट यानी कटीले वन। तो फिर से समझ लेंगे, 5 प्रकार के वन जो है भारत में पाए जाते हैं: सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधारी, दलदली और रेगिस्तानी या कटीले। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, सदाबहार। फॉरेस्ट दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसे जंगल जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, यानी कि पतझड़ का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। यानी उनकी पत्तियां जो है पूरे साल हरी भरी रहती हैं और पतझड़ आने पर वो अपनी पत्तियों को शेड यानी गिराते नहीं हैं और वो इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणें जो है वो वहाँ से पास नहीं होती। ज़्यादातर पौधे या पेड़ जो यहाँ पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से कठोर लकड़ी वाले होते हैं और कुछ उनमें से जो है उनका नाम है रोजवुड, महोगनी, सैंडलवुड और बैम्बू। और ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का मतलब हो गया आपका आसाम और जितने भी ईस्टर्न राज्य हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये सारे जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। और इसके अलावा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का अर्थ है भारत का जो नक्शा है उसके वेस्ट साइड में, यानी कि करीब महाराष्ट्र से लेकर के और केरल तक जो इलाका है वो आपका वेस्टर्न घाट में आता है। उम्मीद है आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा, उसके बाद इनकी विशेषताएं और उनके एग्जाम्पल और उनकी लोकेशन। ये आपको 4 चीज़ें हर प्रकार के फॉरेस्ट में पढ़नी है। अब हम आगे चलते हैं डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था कि इनकी पत्तियां पूरे साल हरी भरी रहती हैं और पतझड़ के मौसम में वो अपनी पत्तियों को नहीं गिराती। इसी प्रकार से डेसिडस फॉरेस्ट में इसका उल्टा है। डेसिडस फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं जिनके जो पेड़ हैं वो हर वर्ष पतझड़ के मौसम में
अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां एक समय के बाद पीली हो जाती हैं, पीली होने के बाद डेड हो जाती हैं, इस तरीके से पत्तियां गिर जाती हैं। ऐसे पेड़ों में टीक, साल, शीशम और सखुआ, ये ऐसे पेड़ आते हैं जिनका इस्तेमाल मोस्टली फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ये ऐसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पर गर्म और गीली जलवायु होती है या बारिश जो है वो मध्यम तरीके से होती है। इस तरह की जंगल जो है वो साउथर्न प्लेट्यू की पहाड़ियों और हिमालय के फुटहिल्स में पाई जाती हैं, और इन लकड़ियों का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने अभी बताया, फर्नीचर में इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से आपके दो टॉपिक हुए, एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो आप दोनों में डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन लिखेंगे उसकी, उसके बाद इनकी लोकेशन लिख सकते हैं, उनके यूज लिख सकते हैं और लोकेशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी, यानी ऐसे वृक्ष जो ऊपर से कोन शेप जैसे लगते हैं। ऊपर की तरफ इसका टॉप होगा और नीचे थोड़ा सा जो बेस है इसका वो चौड़ा होगा। ऐसे पेड़ जिनमें कोन्स लगते हैं उनको बोलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। और ऐसे जंगलों का नाम जो है, ये चूंकि कोन शेप में होते हैं इसलिए इनका नाम कॉनिफेरस रखा गया है। जैसे चीड़ और देवदार ऐसे ही वृक्ष हैं। अगर आप कभी पहाड़ी इलाकों में गए हो तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर इस प्रकार के जो पेड़ हैं आपको देखने को मिलेंगे। इनकी लकड़ी मुलायम होती है और घर बनाने के काम आती है। पहाड़ी इलाकों में कई प्रकार के घर ऐसे होते हैं पूरी तरह से लकड़ी के बने हुए होते हैं, और ये लकड़ी जो है चीड़ की या देवदार की बनी होती है। ये कॉनिफर फॉरेस्ट जो है वो हिमालय के हायर स्लोप वाले इलाकों में पाई जाते हैं। इसके अलावा नीलगिरी, नीलगिरी का अर्थ है तमिलनाडु के जो इलाके हैं वो नीलगिरी में शामिल होते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाई जाते हैं। तो आपका ये तीसरा टॉपिक हो गया कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसके बाद हम मार्सी फॉरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। जैसा मार्सी का मतलब होता है दलदली इलाके जहाँ पर मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है और गीली होती है, इनमें ये पाए जाते हैं। द डेल्टास ऑफ रिवर हैव ए मार्शी लैंड, देयरफॉर द फॉरेस्ट फाउंड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर आर कॉल्ड मार्सी फॉरेस्ट। नदियों की जो डेल्टा होते हैं उनकी जमीन दलदली होती है, यानी इनकी जमीन ना तो पूरी तरह से ठोस होगी ना ही पूरी तरह से पानी होगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर हम उस पर पैर रखेंगे तो आप उस जमीन में धंस सकते हैं, इसलिए इसको मार्सी इलाका कहा जाता है। जैसे बंगाल में गंगा नदी का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, उसमें ये पाए जाते हैं। इनको सुंदरबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का जो पेड़ है वो बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरी वन कहा जाता है। इसके बाद आज के आखिरी टॉपिक में हम पढ़ेंगे थॉर्नी फॉरेस्ट, यानी कटीले वन या रेगिस्तानी भी कह सकते हैं। इट रेन्स वेरी लिटिल इन डेजर्ट एरियाज, इन सच एरियाज ओनली बुशेस एंड शॉर्ट थॉर्नी ट्रीज कैन ग्रो। तो जैसा कि आप जानते ही है कि रेगिस्तानी इलाकों में या मरुस्थलीय इलाकों में बारिश बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में केवल झाड़ियाँ या छोटे कांटीले पौधे जो है वो पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के जो वन हैं वो राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में, यानी विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब के कुछ इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी कर्नाटका, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, उन इलाकों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात का जो कच्छ इलाका है इनमें ये पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बबूल, कीकर, थोहार और खैर इन इलाकों में पाए जाते हैं। थॉर्नी प्लांट कैन लिव फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी वाटर और रेनफॉल। इन पेड़ों की खासियत ये होती है कि ये बिना अधिक बारिश के या कम बारिश में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक सारे समझ में आए होंगे, बहुत आसानी से आपको याद हो सकते हैं। एवरग्रीन, डेसिडुअस, कॉनिफेरस, मार्सी और थॉर्निफरस। तो आज के लिए आपका इतना ही है, और इस चैप्टर में जो भी मैंने आज पढ़ाया है उससे संबंधित टिक राइट, ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन आंसर आप लोग निशान लगाएंगे, और अगले सेशन में या अगले जो क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।